हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आज हम पढ़ाएंगे गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको आज हम आप लोग को बताएंगे कि कौन से जो है गंगा नदी से संबंधित प्रश्न को पूछा गया है पेपर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो हमने जो है वीडियो में आपको बताया था कि हमारी गंगा नदी जो है 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से पहला राज्य जो उत्तराखंड है और दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और पांचवा जो हमारा पश्चिम बंगाल है। 5 राज्यों से हमारी जो है गंगा नदी गुजरती है। तो इसमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो हमारा गंगा नदी नहीं गुजरती है और जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से हमारी गंगा नदी गुजरती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप सभी लोगों को, ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। एसएससी और आईबी के जो है पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम जो है, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना नदी है। यमुना नदी को ही कालिंदी नदी कहा जाता है और यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री हिमालय से है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सी सही हो जाएगा। यमुना नदी का, यानी इसे हम इस प्रकार से भी याद रख सकते थे। हमने आपको बताया था KBC, यानी कि यमुना की 3 सहायक नदियां हैं, केन, बेतवा और चंबल। उसे हम KBC से भी याद कर सकते हैं। KBC, केन, बेतवा और चंबल नदी जो है 3 यमुना की सहायक नदी है। तो इसमें सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। यमुना केन जो है यमुना नदी का सहायक नदी है। और यमुना नदी किसका सहायक नदी है? तो यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा सोन नदी। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है और जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से अमरकंटक की पहाड़ी से हमारी सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम जो है हमारा विष्णुप्रयाग के नाम से जो है जाना जाता है। अलकनंदा इधर से आती है जो कि संतोपंथ हिमानी से निकलती है और यहाँ से जो है उत्तराखंड में, और यहाँ से हमारी जो है धौली गंगा आती है और इसमें जो मिलती है, इसी को जो है हम विष्णुप्रयाग कहते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। हमने मैप के माध्यम से अच्छे से जो है गंगा नदी का पूरा जो बताया है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा विष्णुप्रयाग, इसमें सही हो जाएगा। कर्णप्रयाग क्या होता है? कर्णप्रयाग किसके जो है संगम से होता है? तो कर्णप्रयाग जो है हमारा पिंडारी नदी से मिलता है। पिंडारी नदी के संगम को जो हमारा यहाँ पे एक पिंडारी नदी निकलती है, जिसे हम यहाँ पर इसे मिलती है, तो इसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं। और रुद्रप्रयाग जो है इधर से आती है, जो केदारनाथ से निकलती है, जो केदारनाथ से जो मंदाकिनी हमारी नदी निकलती है वो आकर ये अलकनंदा नदी में मिलती है। उसके संगम को ही हम रुद्रप्रयाग कहते हैं, रुद्रप्रयाग। और देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग किसे कहा जाता है? तो देवप्रयाग जो हमारी गंगोत्री हिमानी से निकली हुई
गंगोत्री हिमानी से निकली हुई ही जो है भागीरथी नदी के और अलकनंदा नदी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग, जो कि देवप्रयाग ये हमारी अलकनंदा, ये हमारी भागीरथी नदी है और ये हमारी अलकनंदा नदी है, इसी के संगम को जो है देवप्रयाग कहा जाता है। तो इस प्रकार हम चारों ऑप्शन को देख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो इसमें से जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो हमने आपको बताया KBC, यानी K से हमारा केन हो गया, और B से जो बेतवा हो गया, और C से हमारा चंबल हो गया। ये तीनों नदियाँ जो है हमारी, तीनों नदियाँ जो है हमारी यमुना नदी की सहायक नदी हैं। तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा C वाला ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। सोन नदी जो है गंगा नदी का सहायक नदी है, यमुना नदी का नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें C वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो हमने अभी आपको बताया था कि अलकनंदा के साथ जो है मंदाकिनी नदी का संगम जो है रुद्रप्रयाग में होता है, और रुद्रप्रयाग में होता है। रुद्र जो है भोलेनाथ का नाम है, इसे हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग जो है शंकर भगवान का एक नाम है, शंकर भगवान का एक नाम है। तो उन्हीं की मंदिर जो है केदारनाथ मंदिर से जो है मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। तो उसी नदी के संगम से अलकनंदा और उसकी नदी के संगम को ही हम जो है रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं कि भोले बाबा यानी शिव जी का नाम जो है रुद्र नाम है। तो उन्हीं के जो यहाँ से निकली है मंदाकिनी नदी, उसी के जो है संगम को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी जो है निकलती है, कहाँ से निकलती है दामोदर नदी। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न जो हैं पूछे गए प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हमेशा पेपर में पूछता रहता है। इसमें से आपका जो है एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक जो है देखें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। दामोदर नदी जो निकलती है छोटा नागपुर पठार से हमारा जो है दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है, जो कि पश्चिम बंगाल का जो है शोक नदी कहा जाता है दामोदर नदी को, जो छोटा नागपुर पठार से निकली हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में जो है दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी से जो है पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी तबाही होती है, बाढ़ आ जाता है और कई गांव जो इसमें डूब जाता है। इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी का, जिसका जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है हमारा कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए वाला सही हो जाएगा। कोसी नदी जो है अपने मार्ग को हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए बिहार में भारी तबाही होती है, तो इसीलिए उसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो हमने आपको बताया था कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना नदी है, जिसका जो है उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमानी से हुआ है, और इसके जो है 3 सहायक नदियां हैं,
जो कि केबीसी से याद रखेंगे। केन, बेतवा और चंबल ये सभी जो है यमुना नदी के सहायक नदी हैं और यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? यमुना नदी का जो है अन्य नाम है कालिंदी। यमुना नदी को जो है कालिंदी नदी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर ए वाला सही हो जाएगा। तो हमने जितना आपको पढ़ाया उसे 2-3 बार देखकर अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपका एक भी प्रश्न न छूटे। अगर हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल समतल क्षेत्र से हुआ है वह कौन सी नदी है? तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा था कि गंगा नदी की एकमात्र नदी जो सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है समतल क्षेत्र से हुआ था, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा गोमती नदी। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है समतल क्षेत्र से हुआ है। समतल क्षेत्र से कहाँ से हुआ है? तो समतल क्षेत्र से हुआ है जिसका उद्गम स्थल फुलहर झील से है। और ये जो है एकमात्र गंगा नदी की सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल समतल क्षेत्र से हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में फुलहर झील से इसका उद्गम स्थल हुआ है, जो कि एक मैदानी भाग है। और कहाँ पर ये आकर मिलती है गंगा नदी में? तो गंगा नदी में हमारी जो है ये हमारी गंगा नदी है और ये हमारी गोमती नदी है। अगर यहाँ पर मिलती है ये कहाँ पर मिलती है? तो ये गाजीपुर जो है उत्तर प्रदेश गाजीपुर में आकर हमारा मिलती है गंगा नदी में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हमने जितना क्वेश्चन कराए सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपका एक भी प्रश्न न छूटे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे यूनिक मेंशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।